मत्ती का सुसमाचार अध्याय 21 वचन 14 से लेकर 16 तक मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। तब अंधे और लंगड़े मंदिर में उसके पास आए और उसने उन्हें चंगा किया। परंतु जब प्रधान याजकों और शास्त्रियों ने इन अद्भुत कामों को जो उसने किए और लड़कों को मंदिर में दाऊद के संतान को होशाना पुकारते हुए देखा, तो वे क्रोधित हुए और उससे कहने लगे, क्या तू सुनता है कि ये क्या कहते हैं? यीशु ने उनसे कहा, हाँ, क्या तुमने यह कभी नहीं पढ़ा? बालकों और दूध पीते बच्चों के मुंह से तूने अपार स्तुति कराई। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ लिखा गया है कि जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम के मंदिर में गया, तब वहाँ जाने के बाद वहाँ का पूरा माहौल देखकर वो बहुत क्रोधित हुआ था, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर एक पवित्र जगह होती है। और उसने वहाँ पर देखा कि मंदिर के अंदर व्यापार चल रहा है। कबूतर, भेड़ बकरी, इनका बेचा जाना शुरू है, क्योंकि लोगों को परमेश्वर को समर्पण करने के लिए इन पंछियों की या जानवरों की ज़रूरत पड़ती थी। तो इन लोगों ने परमेश्वर के घर को ही बाज़ार बना दिया था और परमेश्वर के घर ही के अंदर ही ये सारी बातें हुआ करती थी। प्रभु यीशु ने जब देखा, उसे बहुत गुस्सा आ गया और प्रभु ने उन सबों को वहाँ से बाहर कर दिया और कहा, लिखा गया है कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा और तुमने तो उसे डाकुओं की खोग बनाकर रखी है। तुमने उसको डाकुओं का घर, लुटारों की गुफा बनाकर रखी है। बहुत क्रोधित होकर प्रभु ने व्यापार करने वाले सबों को और जितने भेड़ बकरी कबूतर वहाँ पे थे, सब वहाँ से बाहर कर दिया। और फिर क्या हो गया? फिर लिखा है कि अंधे और लंगड़े मंदिर में आ गए और प्रभु यीशु ने उनको चंगा किया। परमेश्वर का घर इस बात की जगह है, ये व्यापार की जगह नहीं है, बेचने की और खरीदने की जगह नहीं है, परंतु परमेश्वर के सामर्थ और प्रेम का अनुभव करने की जगह है। कबूतरों को, भेड़ बकरियों को और उनका व्यापार करने वाले लुटारुओं को वहाँ से प्रभु ने भगाया और फिर अंदर आ गए मंदिर में। लंगड़े, अंधे, गूंगे, ऐसे बीमार लोग अंदर आ गए और उनको प्रभु ने भगाया नहीं, परंतु प्रभु यीशु ने उन्हें चंगा कर दिया, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर ऐसी जगह है जहाँ हर किसी को विश्राम मिलता है, हर बीमार ठीक हो जाता है और परमेश्वर चाहता है कि उसका घर प्रार्थना का घर बन जाए, ताकि वहाँ आने वाले हर व्यक्ति परमेश्वर के प्रेम का और सामर्थ का अनुभव कर सके। हालेलुया, 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 हालेलुया। अभी आगे क्या हुआ ये हमने पढ़ा। प्रभु यीशु ने मंदिर में से जो व्यापार चल रहा था वो बाहर कर दिया। फिर मंदिर में बीमार लोग आ गए, उनको यीशु ने अच्छा कर दिया। और जब शास्त्री, फरीसी, अधिकारी इन बातों को देख रहे थे कि यीशु के हाथों से कितने अद्भुत काम हो रहे हैं, अंधे की आंखें खोली जा रही है, लंगड़ा चल रहा है, इसके हाथ से बड़े चमत्कार हो रहे हैं, अद्भुत काम हो रहे हैं, और साथ ही साथ ये हुआ था कि जब प्रभु यीशु ने यरूशलेम में प्रवेश किया था, तब उसके चेले और उस पर प्रेम करने वाले बहुत सारे लोग उसके साथ अंदर आए थे, जो होशाना शब्द के द्वारा परमेश्वर की महिमा कर रहे थे। प्रभु यीशु के द्वारा उन्होंने जो अद्भुत कामों को देखा था और अनुभव किया था, इसके कारण उनका दिल खुशी से भर गया था और वे बड़े ऊंचे आवाज़ में परमेश्वर की महिमा कर रहे थे। उनमें छोटे बच्चे भी थे
जो प्रभु यीशु के कामों को देखकर परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे। तो ये सारी बातें देखकर अधिकारियों को बड़ा गुस्सा आया, जलन से भर गए और वह यीशु को बताने लगे, क्या तू नहीं देख रहा है कि ये क्या हो रहा है? ये बच्चे क्या बोल रहे हैं? क्या तू नहीं सुन रहा है? प्रभु यीशु ने कहा, हाँ, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि लिखा गया है कि तुमने बच्चों, बालकों और दूध पीते हुए बच्चों के मुंह से स्तुति, अपार स्तुति कराई। ये परमेश्वर ने पहले ही लिख रखा था कि छोटे बच्चों के द्वारा भी परमेश्वर अपनी महिमा कराएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, 2000 वर्ष पहले जब परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इंसान के रूप में इस धरती पर था, उसका पूरा जीवन ऐसा था, अंधकार और प्रकाश का झगड़ा, अंधकार और प्रकाश की लड़ाई, और आज भी वही हो रहा है। अंधकार और ज्योति की लड़ाई, अंधकार और प्रकाश की लड़ाई, पूरा संसार अंधकार से भर गया है। और जब कहा जाता है कि संसार अंधकार से भर गया है, इसका मतलब ये होता है कि दुनिया के लोगों के मन, उनके दिल अंधकार से भर गए हैं। आप कहोगे, इतनी रोशनी होते हुए आप कैसे बोल रहे हैं कि अंधकार से संसार भरा है? हम दिन में बड़ा उजियाला देखते हैं, रात के समय इलेक्ट्रिसिटी की लाइट देखते हैं, और तो भी परमेश्वर का वचन कहता है और पवित्र आत्मा के द्वारा हम जानते हैं कि पूरा संसार अंधकार से भरा है। संसार अंधकार से भरा है, इसका मतलब यह है मनुष्यों के दिल अंधकार से भरे हैं। मनुष्यों के हृदय में सच्ची ज्योति नहीं है, सच्चा प्रकाश नहीं है, वे अंधकार से भरे हैं। वे अंधकार से इसलिए भरे हैं क्योंकि उनके जीवन में पाप, पाप और केवल पाप है। जहाँ पाप है, जहाँ अधर्म है, वहाँ पर अंधकार है। पूरा संसार अंधकार से भरा है, यानी हर मनुष्य के अंदर, उसकी आत्मा में अंधकार है। और ये अंधकार क्यों है? क्योंकि वो पापों में चल रहा है, और पापों में चलने के कारण आत्मा अंधकार से भर गई है, और आत्मा अंधकार से भरी रहने के कारण वे सच्चाई को नहीं जानते हैं और सत्य तक नहीं पहुंचते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु जब इस संसार में आया था, ऐसा नहीं हुआ कि सब लोगों ने उसका स्वीकार किया, सब लोगों ने तुरंत उसको ग्रहण किया। जहाँ जहाँ जाता था वहाँ वहाँ अंधकार के साथ उसे लड़ना पड़ता था। जहाँ कहीं जाता था अंधकार के साथ उसे लड़ाई करनी ही पड़ती थी। कितने सारे लोग उसके बातों को मानते नहीं थे, कितने सारे लोग उसकी बातों को ग्रहण नहीं करते थे। वजह यह है कि वे पापों में डूबे हुए थे और उन्हें अपने पाप ही इतने पसंद थे कि वे पवित्र परमेश्वर के पवित्र वचन को ग्रहण करना नहीं चाहते थे। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर लिखा गया है कि यरूशलेम के मंदिर में व्यापार चल रहा था। पुराने नियम में परमेश्वर ने इस्राएलियों को जो आज्ञा दी थी, उनके अनुसार उनको समय समय पर और जैसा कहा गया है उसके अनुसार उनको परमेश्वर को भेंट चढ़ानी पड़ती थी। भेड़ बकरियां हो या कबूतर हो, वचन के अनुसार उनको ये करना पड़ता था। पर इसका मतलब ये नहीं था कि इनका बेचा जाना और खरीदा जाना ये मंदिर के अंदर हो जाए, ये व्यापार मंदिर के अंदर हो जाए। लोगों ने क्या कर दिया? लोगों ने केवल अपने फायदे की जो बातें थी उतने उठा ली और परमेश्वर के मंदिर की पवित्रता को भ्रष्ट कर दिया। परमेश्वर का मंदिर पवित्र है। क्यों पवित्र है? क्योंकि परमेश्वर की मौजूदगी वहाँ पर है। जहाँ परमेश्वर की मौजूदगी है वो जगह पवित्र होती है। हम पुराने नियम में पढ़ते हैं, मूसा जो पुराने नियम का बिचवई है, उसे
बुलाए जाने के पहले की घटना, जब वो परमेश्वर को ठीक से जानता नहीं था और जब तक उसको परमेश्वर के द्वारा बुलाया नहीं गया था, उस समय की घटना है कि वो अकेला था और जंगल में था और अचानक उसका ध्यान गया एक पौधे की तरफ, एक छोटे पेड़ की तरफ कि वो जल रहा है। और उसने ये देखा कि ये जल तो रहा है पर भस्म नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? मैं उसे जलते देख रहा हूँ पर ये पेड़ भस्म क्यों नहीं हो रहा है? और इसीलिए वो देखने के लिए नज़दीक गया। जब ये नज़दीक गया तब उस अग्नि में से उसको परमेश्वर की आवाज़ सुनाई दी और परमेश्वर ने उसे ये कहा, अपने पैर के चप्पल को निकालकर एक तरफ रख दे, क्योंकि तू जहाँ पर खड़ा है वो जगह पवित्र जगह है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति रहती है, जहाँ परमेश्वर मौजूद रहता है, वो जगह पवित्र जगह रहती है। यरूशलेम का मंदिर एक पवित्र जगह थी क्योंकि परमेश्वर का वास उसमें रहता था, परमेश्वर की मौजूदगी वहाँ पर रहती थी और लोगों ने उसी के अंदर बिजनेस शुरू कर दिया, उसी के अंदर व्यापार शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए जितनी बातें थी उतनी परमेश्वर के वचनों से उठाई थी और परमेश्वर के पूरे पवित्र मंदिर को भ्रष्ट कर दिया था। हालेलुया, हालेलुया। जब यीशु आ गया और ये सारी अपवित्रता देखकर उसे गुस्सा आ गया, उसने इन सबों को बाहर कर दिया। जब प्रभु यीशु ने इनको बाहर कर दिया तब लोगों ने गुस्सा किया, नाराज़ हो गए और इस बात के विचार में पड़ गए और ये सोचने लगे इसको कैसा पकड़ा जाए और कैसा मारा जाए। प्रभु की ज़िंदगी में एक बार नहीं हुआ, अनेकों बार हुआ है कि बहुत सारे लोग उसके खिलाफ ये सोचते रहते थे इसको कैसा पकड़ा जाए और कैसा मारा जाए। बस एक ही चाहते थे, क्योंकि प्रभु की बुद्धि के सामने वे खड़े नहीं हो सकते थे, उसके सामर्थ के सामने वे खड़े नहीं हो सकते थे। प्रभु के काम ही ऐसे सामर्थ से भरे हुए रहते थे कि उनका मुंह बंद हो जाता था। ये प्रभु को कुछ सवाल करते थे और प्रभु को उलझन में गिराने की कोशिश करते थे, पर प्रभु का ज्ञान और बुद्धि इतनी अमर्याद, इतनी असीमित थी कि प्रभु की बुद्धि के सामने भी ये टिक नहीं पाते थे, इनका कुछ चलता नहीं था। तो बस इनके पास आखिर का एक ही रास्ता बचता था, इसको कैसा पकड़ा जाए और कैसा मारा जाए, इसकी ही योजना बनाते रहे। हालेलुया, हालेलुया। और तब से लेकर आज तक यही चल रहा है, अंधकार और ज्योति का झगड़ा, अंधकार और प्रकाश की लड़ाई होती रहती है। अंधकार मनुष्यों के दिलों में है और जिनका दिल अंधकार से भरा है और जो नहीं चाहते हैं कि अंधकार निकल जाए और वहाँ रोशनी आ जाए, या अंधकार निकल जाए और हमारा दिल प्रकाश से, ज्योति से भर जाए, ऐसा जो नहीं चाहते हैं वे बार बार प्रकाश को यानी ज्योति को ठुकराते रहते हैं, बहस करते रहते हैं, उनके साथ झगड़ा करते रहते हैं और उनको हटाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि अधिकारियों ने प्रभु यीशु के साथ कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उन्हें दोनों बातें बर्दाश्त नहीं हुई, वहाँ दो बातें हो गई। पहली बात, प्रभु यीशु ने अंधों को और लंगड़ों को चंगा कर दिया। सामर्थ, ये सामर्थ से, वो सामर्थ देखकर वो जलन से भर गए, उनको देखा नहीं जा रहा था। इतने बड़ी आसानी से ये अंधे की आंखें कैसे खोल सकता है, इतने बड़ी आसानी से ये लंगड़े को चलने की शक्ति कैसे देता है। हम भी तो धर्म पंडित है, हम भी तो अगुवा है, हम भी तो अधिकारी है और हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है, हम ये सब तो नहीं कर सकते हैं। और ये कौन है, कहाँ का है? नासरत गांव का एक बड़ई का बेटा है और इतना बड़ा सामर्थ दिखाता है कि अंधे की आंखें खुल जाती है और लंगड़ा चलने लगता है। सामर्थ के कारण वे जलन से भर उठे। और वहाँ पर एक दूसरी बात हो रही थी, प्रभु यीशु के साथ आए हुए लोग और छोटे छोटे बच्चे भी परमेश्वर के कामों को देखकर प्रभु यीशु की महिमा कर रहे थे, स्तुति कर रहे थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
इन दोनों बातों को देखकर उनको बड़ा गुस्सा आया और इसलिए वो प्रभु यीशु को बोल रहे थे कि क्या तू नहीं सुन रहा है कि ये क्या बोलते हैं? और यीशु उन्हें पूछता है, क्या तुमने नहीं पढ़ा है कि लिखा गया है, उसने बच्चों और दूध पीते हुए बालकों के मुंह से अपार स्तुति कराई है। ये परमेश्वर का सामर्थ है, ये परमेश्वर की ताकत है कि परमेश्वर उनके मुंह से अपनी स्तुति निकाल रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इससे जान लेना कि परमेश्वर की महिमा करना और परमेश्वर की स्तुति करना कितनी महत्वपूर्ण बात है कि परमेश्वर ने बच्चों के द्वारा भी अपार स्तुति कराई। छोटे बालकों के मुंह से उसने अपार स्तुति कराई। वास्तविकता में ये हर मनुष्य का फर्ज है, हर मनुष्य का फर्ज है कि हम परमेश्वर की स्तुति करते रहे, हम परमेश्वर की महिमा करते रहे, क्योंकि हमारे पास अपना ऐसा कुछ नहीं है। हम जो भी है और जो भी रहेंगे और जो भी थे वे सब परमेश्वर की वजह है। उसी ने आशीषित किया, उसी ने अनुग्रह किया, उसी ने दिया। वो देने वाला है, वो दाता है, वो जीवन देता है, वो बचाता है, वो चंगा करता है, वो सुरक्षित रखता है, वो हर ज़रूरत को पूरा करता है। और इसीलिए मनुष्यों का फर्ज है कि हम उसकी स्तुति करें। पर बुरी बात यह है कि मनुष्य केवल परमेश्वर के साथ लड़ते ही रहता है, झगड़ा ही करते रहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप मुझे बताइएगा, जब यीशु ने एक अंधे की आंखें खोली तब ये अधिकारी जो आत्मिक अंधे थे इनकी आंखें क्यों नहीं खुल गई? जब उनके सामने एक अंधा देखने लगा तब उन्होंने क्यों नहीं कहा परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की स्तुति हो? वे भी तो धर्म पंडित थे, वे भी यरूशलेम के मंदिर के लोग थे, अधिकारी थे, शास्त्री थे, लोगों को सिखाने वाले, धर्म का ज्ञान देने वाले थे। जब यीशु ने एक अंधे की आंखें खोल दी तब इन्होंने होसाना क्यों नहीं कहा, हालेलुया क्यों नहीं कहा, परमेश्वर की महिमा क्यों नहीं की? वजह यह है, बाहर से ये धर्म पंडित थे, अंदर से अंधकार से भरे हुए थे और ज्योति को ठुकरा रहे थे। प्रकाश नहीं आना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। मैं हमेशा कहती हूँ, कई शराबी लोग इसलिए प्रार्थना में नहीं आते हैं कि उन्हें इस बात का डर लगता है कहीं प्रार्थना में आने से हमारी शराब छूट ना जाए। उन्हें शराब से इतना प्रेम रहता है कि वे अपनी औरत से कहते हैं तुझे छोड़ दूंगा पर शराब को कभी नहीं छोड़ूंगा। औरत से भी बढ़कर प्रेम, बच्चों से भी बढ़कर प्रेम, किससे? एक गंदी चीज से। और इस गंदी चीज से इतना प्रेम हो जाता है कि कोई कहेगा प्रार्थना में चलो तो प्रार्थना में आते नहीं है क्योंकि मन में डर है कहीं वहां जाने से मेरी शराब ना छूट जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बिल्कुल वैसा ही इन अधिकारियों के साथ हो रहा था। प्रभु उनके सामने अंधे की आंखें खोल रहा था और वे गुस्से से भर रहे थे। प्रभु उनके सामने लंगड़े को चलता कर रहा था और ये जलन से भर रहे थे। बताओ कितने अंधकार से भरे हुए लोग होंगे कि उनकी आंखों के सामने ये सब हो रहा है। और ये तालियां बजाना, प्रभु की महिमा करना, स्तुति करना, ये बातें छोड़ दो। ये गुस्से में आ गए हैं और प्रभु को ये बोल रहे कि इनको रुका दो। जो बच्चे और जो लोग वहाँ पे थे होसाना बोल रहे थे, हालेलुया बोल रहे थे, उनका कहना ये था कि इनको रुकाओ, ये परमेश्वर की स्तुति ना करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये है अंधकार और ज्योति की लड़ाई। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम भी सब अंधकार से भरे हुए लोग थे और शायद यहाँ बैठे और सुनने वाले जो यूट्यूब पर भी सुन रहे हैं, आप में ऐसे लोग आज भी होंगे, अभी भी आपके अंदर अंधकार है। पर यदि आप आपके जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं, आपके जीवन को सुरक्षित रखना चाहते हैं,
अपनी आत्मा को शैतान के हाथ से बचाना चाहते हैं तो ज्योति के साथ लड़ाई करना बंद कर दो। ज्योति के सामने सर झुकाओ, प्रकाश के सामने सर झुकाओ और कहो मैं मिट्टी हूँ, वो मेरा परमेश्वर है। मैं मिट्टी हूँ, वो मेरा परमेश्वर है। उसके सिवाय मैं एक कदम भी आगे नहीं उठा सकता हूँ। ज्योति के सामने सर झुकाना ये बुद्धिमानी व्यक्ति का लक्षण है, और ज्योति को ठुकराते रहना, बहस करना, लड़ाई झगड़ा करना ये मूर्खता की बात है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हर मनुष्य अंधकार से भरा है, पर जब प्रकाश उन तक आ पहुंचता है, कई लोग प्रकाश को ग्रहण करते हैं और अपने अंदर से अंधकार को निकाल देते हैं। और कई लोग ये सोचते हैं कि प्रकाश हमारे अंदर ना आ जाए और इसीलिए वो ढाल लगा कर रखते हैं, एक गलत ढाल, एक बुरी ढाल अपने आगे लगा कर रखते ताकि प्रकाश अंदर ना आ जाए। वे ठुकराते रहते हैं, ठुकराते रहते हैं, ठुकराते रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ हमने कभी आज तक देखा नहीं है कि अंधे की आंखें खुल गई है, पर देखने की इच्छा कर रहे हैं और विश्वास है बहुत जल्दी प्रभु ये करेगा। हालेलुया, हालेलुया। कैंसर ठीक हो गया, टीबी ठीक हो गया, HIV ठीक हो गया, ऐसी गवाही बहुत सुनी है, पर जल्दी ये गवाही सुननी है जन्म की अंधे की आंखें खुल गई और अंधा देखने लगा। जन्म के लंगड़े के पैर में ताकत आ गई और वो कूद कर चलने लगा, फिरने लगा, परमेश्वर की महिमा करने लगा। हालेलुया। हमारी आंखें इन अद्भुत कामों को देखने के लिए तरस रही है, और इन अधिकारियों के सामने ये बातें हो रही थी, एक दो नहीं, कितनी सारी हो गई, कितनी सारी हो गई। हमारी आंखें तरस रही है बातें देखने के लिए, और इनके सामने हो रही है, और ये प्रभु के ऊपर गुस्सा कर रहे हैं। ये प्रभु के लिए जलन से भर गए हैं, नाराज हो गए हैं और बोल रहे इन्हें बंद करो, इन्हें बंद करो, इन्हें बंद करो। ये होसाना ना बोले, हालेलुया ना बोले, ये परमेश्वर की महिमा ना करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये है अंधकार और प्रकाश की लड़ाई, ये है अंधकार और प्रकाश का झगड़ा। पर ध्यान में रखना, हमारे अंदर अंधकार का विजय नहीं होना चाहिए, प्रकाश का विजय होना चाहिए। हमारे जीवन में प्रकाश का विजय होना चाहिए। प्रकाश कौन है? ज्योति कौन है? यीशु ने कहा था मैं ही संसार की ज्योति हूँ, मैं ही संसार का प्रकाश हूँ। अंधकार कौन है? शैतान, जिसका नाम है लूसीफर, वो है अंधकार। ज्योति कौन है? यीशु मसीह ज्योति है। पापों की वजह से हमारी आत्मा अंधकार से भरते जाती है, और जितने पाप बढ़ते जाते हैं आत्मा में अंधकार बढ़ते जाता है। परंतु प्रभु यीशु के साथ मुलाकात होने के बाद शैतान हमारे जीवन से हारते जाना चाहिए और यीशु का विजय होना चाहिए। वो हमारे अंदर आना चाहिए, उसकी ज्योति बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, बढ़ती जाए। हम जहाँ कहीं जाए हमारे द्वारा यीशु की ज्योति फैल जाए, हम जहाँ कहीं जाए हमारे द्वारा यीशु का प्रकाश फैल जाए, उसका उजियाला फैल जाए। हम अंधकार के लोग ना रहे, हम ज्योति की संतान बन जाए, यानी परमेश्वर के बच्चे बन जाए। ये परमेश्वर की हमारे लिए इच्छा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसलिए सत्य को ग्रहण करो, सच्चाई को ग्रहण करो, परमेश्वर की स्तुति करते जाओ। परमेश्वर की स्तुति हमारा फर्ज है, और ये कब करनी है? आप सप्ताह में एक बार शुक्रवार को यहाँ प्रार्थना में आते हैं और 3 घंटा तक हालेलुया बोलते हैं। केवल इतना समय काफ़ी नहीं है। आप यहाँ से जब भी बाहर निकलते हैं आपके मुंह में हालेलुया,
धन्यवाद प्रभु, हालेलुया। प्रभु तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो, अपनी आत्मा में ये स्तुति चलती रहे, चलती रहे, चलती रहे। आप घर में हो, आप आपके ऑफिस में हो, कंपनी में हो, आप आपके काम धंधे की जगह पे हो, आप सफ़र कर रहे हो या बिस्तर पे लेटे लेटे आराम कर रहे हो, आपकी नींद भी ऐसी लगनी चाहिए कि नींद लगते वक्त तक आपका हृदय बोलते रहना चाहिए, प्रभु तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद। परमेश्वर के एहसानों के लिए और परमेश्वर ने हम पर जो अपार प्रेम किया है, असीमित प्रेम किया है, उसके लिए उसका धन्यवाद लगातार होते रहना चाहिए। और ध्यान में रखना, जहाँ प्रभु का धन्यवाद होता है उस जगह से शैतान परेशान होकर निकल जाता है। इन अधिकारियों के अंदर अंधकार की शक्ति थी, इन अधिकारियों के अंदर अंधकार की शक्ति थी और उनको क्या सुना नहीं जा रहा था? प्रभु की स्तुति। क्या देखा नहीं जा रहा था? परमेश्वर का सामर्थ और परमेश्वर का काम। वे ना परमेश्वर के काम को देख पाते थे और ना परमेश्वर की स्तुति को बर्दाश्त कर पाते थे, क्योंकि उनके अंदर अंधकार भरा हुआ था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शैतान को भगाना है तो परमेश्वर की स्तुति करते रहो। शैतान को आपके जीवन से भगाना है, आपके घर से, आपके परिवार से, आपके जीवन से भगाना है तो परमेश्वर की स्तुति करते रहो। ऐसे बोलने वाले लोग, परमेश्वर ने मुझे क्या दिया है, क्या होगा, क्या करेंगे, ऐसा बोलने वाले लोग खुद ही अपने जीवन में अंधकार को बुलाते हैं। और शैतान हमें उन बातों के ऊपर देखने के लिए मजबूर करता है जिसकी हमारे जीवन में घटी है। यदि आप बोलते रहेंगे मेरा चमड़ी का कलर सांवला है, मैं क्यों प्रभु को धन्यवाद दूँ, उसने मुझे गोरा नहीं बनाया, प्रभु मुझे गोरा बनाएगा तो मैं उसका धन्यवाद करूँगा। मैं नाटा हूँ, मैं क्यों प्रभु का धन्यवाद करूं? प्रभु मेरी हाइट बढ़ाएगा तो मैं प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मुझे केवल 8,000 तनख्वाह मिलती है, मैं क्यों प्रभु का धन्यवाद करूं? प्रभु मेरा पगार 12,000 बना देगा तो मैं प्रभु का धन्यवाद करूंगा। परमेश्वर के साथ दुकानदार की तरह बर्ताव मत करो, वो दुकानदार नहीं है। आपका सांवला रंग गोरा बन जाएगा तब आप जाके धन्यवाद करोगे। आपकी ऊंचाई बढ़ जाएगी तब आप धन्यवाद करोगे। आप किराए के मकान से खुद के हक के मकान में रहना शुरू करोगे तब प्रभु का धन्यवाद करोगे। आपका पगार बढ़ जाएगा तब प्रभु का धन्यवाद करोगे। ये दुकानदार की तरह परमेश्वर से बर्ताव करना बंद करो, क्योंकि वो ऐसा परमेश्वर है जो दुकानदार की तरह हमसे बर्ताव नहीं करता है, एक बाप की तरह बर्ताव करता है। एक बाप जैसे बच्चों के साथ व्यवहार करता है वैसा वो महान परमेश्वर हमारे साथ व्यवहार करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिंदगी के हर बातों को देखकर नाराज मत होते जाओ, मेरे जीवन में इस चीज़ की घटी है, मेरे जीवन में ये चीज़ ठीक नहीं है, वो चीज़ ठीक नहीं है, ये देखते मत जाओ। परमेश्वर ने आपको जो दिया है वो देखते जाओ। और सबसे बड़ी बात, हमें परमेश्वर ने जो दिया है, जो हम किसी भी चीज़ के द्वारा खरीद नहीं सकते हैं, वो है हमारा उद्धार, पापों की क्षमा और स्वर्ग का प्रवेश। हमारा उद्धार खरीदा गया है, पर वो हमने नहीं खरीदा, परमेश्वर ने। क्या कीमत चुकाई है? परमेश्वर ने अपने खुद के पुत्र के शरीर और लहू की कीमत चुकाई है। ये उद्धार खरीदा गया है, पर उसके लिए हमें दाम नहीं देना पड़ा है, ये दाम परमेश्वर ने दिया है। अपने इकलौते बेटे को समर्पित करके उसने हमें शैतान के हाथ से खरीदा है और उद्धार का वरदान हर मानवता को, हर मनुष्य को परमेश्वर ने मुफ्त में दे दिया है। परमेश्वर को ये मुफ्त में नहीं पड़ा है, उसको बहुत बड़ा दाम देना पड़ा है, पर ये उसने दिया और हमें मुफ्त में दिया उद्धार। हर पापी मनुष्य जो यीशु के पास आकर कहता है, हाँ प्रभु मैं विश्वास करता हूँ तू परमेश्वर का पुत्र है, मैं विश्वास करता हूँ कि मेरे सारे पापों को तूने क्रूस पर उठाया है, तू मेरा प्रभु है, मेरा उद्धार करता है, मेरा मुक्तिदाता है। जो मनुष्य ऐसा विश्वास करके यीशु को ग्रहण करते हैं,
अपने पापों का पश्चाताप करते हैं, उन्हें बड़ी आसानी से पापों की क्षमा मिलती है। परमेश्वर उन्हें ये नहीं कहता तूने इतने पाप किए हैं तो तुझे इतना बोझ उठाना ही पड़ेगा, तूने इतने बुरे काम किए हैं तो तुझे अपने कर्म की सजा लेनी ही पड़ेगी, तुझे अपने कर्म की सजा लेनी पड़ेगी, दंड लेना पड़ेगा। ये वो नहीं कहता है। यीशु कहता है आओ तुम्हारे पाप मुझे दे दो, तुम्हारे श्राप मुझे दे दो, क्योंकि मैंने इन सबों को क्रूस पर उठाया है, मैंने इन सबों को क्रूस पर बर्दाश्त किया है। केवल उस पर विश्वास करने से, उसे ग्रहण करने से और पश्चाताप करने से बड़ी आसानी से हमें पापों की क्षमा मिलती है। परमेश्वर हमें पापों का बोझ उठाने के लिए या पापों का दंड लेने के लिए नहीं बोलता है, वो हमें क्षमा करता है, हमारे पापों को हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए मिटा देता है और पापियों के लिए स्वर्ग का द्वार खोलकर जीवन की किताब में उसका नाम लिख देता है, ताकि धरती का जीवन खत्म होने पर वो स्वर्ग के अनंत जीवन में प्रवेश करें। हालेलुया। यदि आपका उद्धार हुआ है, यदि आपको इस बात की उम्मीद है, भरोसा है, आशा है कि मुझे क्षमा हो गई है और मेरा नाम जीवन की किताब में लिखा गया है, तो आपको दिन में एक बार नहीं, 10 बार नहीं, अनगिनत बार प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए। आपके शरीर में बुखार है, आप खांस रहे हैं, आपके सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, आपके बदन में बहुत दर्द हो रहा है, तो भी आपका मुंह बोलते रहे, और यदि मुंह से आवाज़ नहीं निकल रहा तो दिल बोलता रहे प्रभु तुझे धन्यवाद, क्योंकि तूने मेरा उद्धार किया है। मेरे शरीर में बुखार है, मेरे बदन में दर्द है, पर मैं जानता हूँ कि मुझे अनंत जीवन मिल गया है। तूने मेरे पापों को क्षमा कर दिया है, मुझे अनंत जीवन दिया है, तूने मेरा उद्धार किया है, तुझे धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ध्यान में रखना, परमेश्वर की स्तुति करना, परमेश्वर की महिमा करते रहना, यह हम मनुष्यों का फर्ज है। हम मिट्टी से बनाए गए इंसान हैं और परमेश्वर के मुंह के एक सांस से हम खत्म हो सकते हैं। परमेश्वर हमें एक पल में ख़त्म कर सकता है, तो भी वो वैसा करता नहीं। हर बार वो हमें मौका देता है सुधरने का, बदलने का, सही रास्ते पर आने का वो मौका देता है, क्योंकि वो हमारे साथ दुकानदार की तरह बर्ताव नहीं करता है, एक बाप की तरह बर्ताव करता है। वो हमारा बाप है, हम उसके बच्चे हैं। हालेलुया, हालेलुया। अपने जीवन में अंधकार को बढ़ने मत देना। कई लोग ऐसे होते हैं जो प्रार्थना में आते हैं और आने के बाद तुरंत उनके जीवन में कोई अद्भुत काम होते हैं। वे अपने जीवन में अनुभव करते हैं कि परमेश्वर ने मुझे चंगा किया, मेरी प्रार्थना को सुना, मुझे आशीषित किया। वे बड़े खुश होते हैं, हालेलुया बोलते रहते, धन्यवाद करते रहते हैं, और कुछ समय के बाद यदि कुछ परेशानी आ गई, इनका हालेलुया बोलना बंद हो जाता है, इनका धन्यवाद करना बंद हो जाता है, और उन्हें ऐसा लगता है कि तब प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुनी थी, अब नहीं सुन रहा है। ऐसा नहीं है, प्रभु बदला नहीं है। उसने तब आपकी प्रार्थना सुनी थी, आज भी वो आपकी ओर देख रहा है। आपके हृदय में कितना धन्यवादी बनने का स्वभाव है, आप कैसे चल रहे हैं, परमेश्वर के रास्ते को कितने पकड़े हैं, वो प्रभु देख रहा है। हालेलुया, हालेलुया। मुसीबत आने पर, संकट आने पर, बीमारी आने पर नाराज मत हो जाइएगा, दुखी मत हो जाइएगा, और परमेश्वर के लिए, परमेश्वर को दोष मत देते जाइएगा। अंधकार को आपके जीवन में बढ़ाना नहीं। यदि अंधकार को बढ़ाते जाएंगे, अंधकार आपको पूरी तरह से निगल डालेगा। प्रकाश को बढ़ाते जाओ, रोशनी को बढ़ाते जाओ, परमेश्वर की महिमा करते जाओ, परमेश्वर के कामों की ओर अपने मनों को लगा कर रखो, ताकि आपके जीवन में प्रकाश बढ़ते जाएगा और शैतान आपका कभी नुकसान करने नहीं पाएगा। वो आपको सताएगा, तकलीफ देने की कोशिश करेगा, पर जैसा कि प्रभु ने कहा है, तुम्हारे सर के एक बाल का भी विनाश नहीं हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। वो सताएगा, डराने की कोशिश करेगा, पर वो आपको निगल नहीं पाएगा। परमेश्वर का प्रकाश आपके जीवन में बढ़ते जाएगा और एक दिन हम सब स्वर्ग के अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। और अभी
प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा। एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था, आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है, और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।